Yes, good morning students. Today we are doing exercise 9.4. Question number 1. A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. अब इसमें हमें ये प्रेफर्ड एक्टिविटी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, प्लेइंग में है 45 स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स में है 30, वाचिंग टीवी में है 20 स्टूडेंट्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक में 10, पेंटिंग में 15 स्टूडेंट्स। तो हमें ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे जो डार्क कलर की लाइन है उस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो हम वर्टिकल लाइन डालेंगे। तो इस पे हमने 1 यूनिट लेंथ एक बॉक्स को हमने 5 स्टूडेंट्स के बराबर लेना है। तो 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो 0 से स्टार्ट करके 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा कितना है 45 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने 50 तक ले लिया। जो डार्क कलर की लाइंस हैं उनको मार्क करना है हमने। तो सबसे पहले है प्लेइंग। प्लेइंग में अब हमने एक बॉक्स को छोड़ देना, एक बॉक्स का गैप करके फिर हमने बार ग्राफ बनाना है। प्लेइंग में हमारे 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 45 यहाँ है एक बॉक्स छोड़ के, तो 45 और एक एक बॉक्स का गैप करके हमने ये ड्रॉ करना है। तो 45 स्टूडेंट्स हो गए प्लेइंग के। फिर है रीडिंग स्टोरी बुक्स। रीडिंग स्टोरी बुक्स का फिर एक बॉक्स का गैप छोड़ के रीडिंग स्टोरी बुक्स के हैं 30, तो 30 जहाँ पर है हमारा यहाँ पे 30 है, तो 30 का हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब है वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी में है 20 स्टूडेंट्स, फिर एक बॉक्स का गैप करके फिर 20 में हमें एक बॉक्स का हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। लिसनिंग टू म्यूज़िक में 10 है, तो 10 फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, एक बॉक्स छोड़ के फिर हमने 10 स्टूडेंट्स का लिसनिंग टू म्यूज़िक का बार ग्राफ ड्रॉ किया। पेंटिंग में है 15 स्टूडेंट्स, फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर 15 का हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट बार ग्राफ बन गया। तो क्वेश्चन है इसमें, विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग में है वैसे ज़्यादा तो 45, लेकिन प्लेइंग को छोड़ के कौन सी एक्टिविटी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, तो 45 के बाद है 30 स्टूडेंट्स हैं, तो रीडिंग स्टोरी बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्लेइंग को छोड़ के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below. डेज दिए हुए हैं हमें, ये नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड लिखी हुई हैं। संडे को बुक्स हुई 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें स्केल दिया हुआ था कि आपने 5 का गैप लेना है, लेकिन इसमें हमें स्केल नहीं दिया हुआ, हमें अपने चॉइस से लेना है। तो हमने एक बॉक्स को 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 बॉक्स ले लिया। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली स्केल से, ठीक है, और फिर वर्टिकल लाइन डाली स्केल से। जो डार्क कलर की लाइन है उस लाइन पे डालनी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। तो अब हमने 10 का गैप ले लिया, क्योंकि 10 बुक्स मानी है, एक बॉक्स को हमने 10 के बराबर माना है। तो 0 जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मीट हो रही है वहाँ पे हमने 0 डालना है। 0 फिर 1 बॉक्स का गैप 10, 20, 30, तो हमारा 30, 40, 50, 60, 70, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा कितना है 70 तक है, तो हमने 70 तक ही ले लिया। तो सबसे पहला है संडे को कितनी बुक सोल्ड हुई 65, तो 1 बॉक्स छोड़ के जो डार्क कलर की लाइन है 65 कहाँ आएगा, 60 और 70 के बीच में जो हाफ लाइन है, जो 5th लाइन है,
तो इसमें अब हमने ये ड्रॉ कर दिया और ये दूसरी जो लाइन है बॉक्स की इस पे भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये बन गया हमारा 65 संडे। फिर एक बॉक्स को हमने छोड़ दिया, दूसरा है मंडे को है 40। तो 40 हमारा यहाँ बन रहा है 40, ये है 40 यहाँ पर। अब हमने इसको मिला दिया, एक एक बॉक्स का हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये है 40 मंडे। ट्यूसडे को कितना है 30। फिर एक बॉक्स को छोड़ दिया हमने, फिर डार्क कलर की लाइन को ही हमने डार्क कलर की लाइन पे ही हमने बनाना है। फिर ये 30 है, ये 30 का हो गया। ट्यूसडे को कितनी बुक सोल्ड हुई 30। वेडनेसडे को 50, वेडनेसडे को 50। ये है 50 वेडनेसडे। थर्सडे को 20, थर्सडे को ये 20 है यहाँ पर और ये यहाँ पर। थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70। फ्राइडे को 70 यहाँ है ये, और ये 17 को हम ज्वाइन कर देंगे। एक एक बॉक्स के गैप में हमने बनाना है। दिस इज 70 फ्राइडे। तो वर्टिकल लाइन पर हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने क्या लिखना है, डेज, दिस इज डेज। तो दिस इज द बार ग्राफ ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Following shows the number of bicycles manufactured in a factory during the year 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale your choice. इस क्वेश्चन में भी हमने स्केल जो है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेना है। ईयर्स 1998 में साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई 800, 1999 में बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 और 2002 में 1200 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई। तो इसमें हम ऐसे ही सबसे पहले डार्क कलर की जो लाइन है ग्रीन, उस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो डार्क कलर की लाइन है ग्रीन, उस पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यहाँ पर मीट हो रही हैं, तो यहाँ हमने 0 डाल दिया। और एक एक बॉक्स पे 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 का गैप ले लेंगे। 100 बाइसिकल्स, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा कितना है 2002 में 1200, तो 1200 तक हमने ले लिया। तो सबसे पहले है 1998 में 800, तो 0 से यहाँ तक हमने एक बॉक्स छोड़ के 800 कहाँ है, यहाँ पर है, और ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ये है 800 1998।
फिर एक बॉक्स का गैप छोड़ दिया 1999 में है 600, ये है 600, तो 600 का गैप ले लिया। अब हमने ये ड्रॉ कर दिया, 600 बन गया 1999। 2000 में है 900, 2000 में 900, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ये है 900, 2000। अब 2001 में है 1100, एक एक बॉक्स का हमने गैप छोड़ दिया, ये है 1100 यहाँ, इनको हमने अब ज्वाइन कर दिया, $1100, 2001। फिर है 2002 में 1200, ये है 1200, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, $1200, 2002। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने ईयर्स मेंशन कर दिए और वर्टिकल लाइन पर नंबर ऑफ बाइसिकल्स manufactured. This is question number 3rd. Now question answer. In which year were the maximum number of bicycles manufactured? कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई? तो